गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस समय मैं केमिस्ट्री का जो सबसे मेन पोर्शन है, जिसको आप IUPAC या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, उसके लगातार वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। और लास्ट वीडियो में हमने और आपने स्टडी की थी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें हमने एल्कीन और एल्काइंस की स्टडी की थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस सीरीज़ के सारे वीडियो देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या IUPAC सीखनी है या जाननी है तो आपको ये सारे वीडियोस मस्ट देखने होंगे और आपको इन्हें लर्न भी करना होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे कंटेंट्स आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई हार्टली थैंक्स यू। सजातीय का मतलब होता है एक ही जाति वाले। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक फिक्स पैटर्न जोड़ने से एक सीरीज के एलिमेंट्स मिलते चले जाएं, इन्हीं को हम सजातीय श्रेणी या होमोलॉगस श्रेणी कहते हैं। होमो मीन सेम, लॉगस मीन सीरीज में एक ही सेम पैटर्न में जो भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं उनको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कोई भी रासायनिक पदार्थ हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनमें एक ही तरह के क्रियात्मक समूह हों। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं मैं भी आपको आगे बताऊंगा। क्रियात्मक समूह ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन के चेन में जुड़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। तो इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक पदार्थ जिसमें एक ही तरह का क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, और ऐसे सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम हाइड्रोकार्बन सीरीज को देखें तो हाइड्रोकार्बन सीरीज CH2 ऐड करने से मिलता रहता है, और इनमें CH2 का रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक एलिमेंट में CH2 ऐड कर दो, दूसरा इसी सीरीज का नया हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेथेन की बात करें तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन टेबल सब बताया है। प्लीज़ नहीं देखा होगा ज़रूर देखिएगा उसको। तो मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर इस CH4 में हम CH2 को ऐड कर दें तो मिल जाएगा हमको एथेन। एग्जाम्पल समझिए, CH4 में हमने CH2 ऐड कर दिया तो कार्बन एक और एक कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 4 और इसमें 2 जोड़ दो 6, यानी C2H6 क्या है, ये एथेन है। ये होमोलॉगस सीरीज है। एथेन के बाद अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन, तो एथेन में CH2 ऐड कर दो तो कार्बन एक ये है और 2 कार्बन ये हैं, तो कार्बन कितने हो गए, C3। और हाइड्रोजन 6 और 2 8, तो C3H8 किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन का। प्रोपेन के बाद नंबर किसका आता है, ब्यूटेन का। ब्यूट में तो इस प्रोपेन में अगर हम CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो देखो कार्बन कितने हैं ऑलरेडी 3, और इसमें एक जोड़ दो 4, तो C4। और हाइड्रोजन 8 और 2 10, तो C4H10 किसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन का। ऐसे ही अगर हम पेंटेन की बात कर लें तो पेंटेन, इसमें ये CH2 ग्रुप ऐड कर दीजिए तो कार्बन कितने थे 4, 4 1 5, तो फॉर्मूला हो गया C5। और हाइड्रोजन थे कितने 10, और ये 2 इसमें जोड़ दो 12, तो C5H12 किसका फॉर्मूला हो गया, पेंटेन का। ऐसे ही अगर हम हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन, इसमें ये CH2 ऐड कर दीजिए तो कार्बन 5 थे तो 5 और 1 6, तो कार्बन हो गया C6। और हाइड्रोजन 2 ये हैं और 12 ये हैं, तो 12 और 2 14, यानी C6H14। ये फॉर्मूला किसका हो गया, हेक्सेन का। ऐसे अगर हम हेप्टेन की बात करें तो इसमें CH2 ऐड कर दो तो कार्बन 6 हैं, एक ये बढ़ा दो तो 7 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन 14 और +2 16, तो C7H16 किसका फॉर्मूला हो गया, हेप्टेन का। ऐसे ही अगर हम ऑक्टेन की बात करें तो इसमें CH2 ऐड कर दीजिए तो 7 कार्बन ऑलरेडी हैं, एक इसमें से ऐड कर दो तो ये हो गया C8। और हाइड्रोजन 16 थे, 2 ऐड कर दो तो C8H18, ये ऑक्टेन का फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर हम नोनेन की बात करें तो इसमें आप CH2 ऐड कर दो तो कार्बन कितने हैं 8, एक बढ़ जाएगा तो C9 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं 18, 18 में 2 ऐड कर दीजिए 20, तो C9H20। इस तरह से आप डेकेन भी बना सकते हैं। तो अगर हम इस मेथेन से लेकर के इस नोनेन तक देखें तो इन सब में CH2 का डिफरेंस है।
यानी हमने मेथेन में CH2 ऐड किया, हमको एथेन मिला, इसमें CH2 ऐड किया, प्रोपेन मिला, इसमें CH2 ऐड किया, ब्यूटेन मिला, CH2 ऐड किया, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो यानी कि इन सभी में एक फिक्स सीरीज का रिलेशनशिप है जो कि है CH2, इसलिए कैसे हैं ये होमोलॉगस सीरीज हैं, एक ही श्रेणी के, एक ही कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन्स हैं, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, सब के सब क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि इनके नाम के लास्ट में एन लगा हुआ है, एल्केन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि हम फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल ले लेते हैं। अगर हम एल्कोहल सीरीज की बात करें तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH। OH कहीं भी किसी भी हाइड्रोकार्बन से अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल समूह, जो कि एल्कोहल ग्रुप कहलाता है। और यहाँ पर R जो होता है ये कोई भी एल्किल ग्रुप होता है, और मैंने आपको पीछे के वीडियोस में एल्किल ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से पहले पढ़ाया है, और मैंने बताया था कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। यानी किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर लो, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। जैसे अगर मैं समझाऊँ आपको तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बना CH3। तो CH3 क्या हो गया, CH3 हो गया मेथिल, और ये R के प्लेस पे हो गया, यहाँ पर OH लगा दो तो CH3OH। तो ये क्या है, तो CH3 मीन होता है मेथिल और OH मीन होता है एल्कोहल, तो ये बन गया हमारा मेथिल एल्कोहल। अब अगर हमें इसकी होमोलॉगस यानी इसके सजातीय श्रेणी हमें अगली पानी है, तो बस चुपचाप इसमें CH2 ऐड कर दो, जैसे भी पीछे मैंने ऐड किया था। तो अगर इसमें हम CH2 ऐड करें, किसमें, इस R में, R का मतलब एल्किल ग्रुप में, तो कार्बन एक ऑलरेडी है, तो कार्बन कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन 3 था, और हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं CH2 ग्रुप को। तो H2 इसमें ऐड करो, तो 3 और 2 5, तो C2H5। अगर आपने पीछे के वीडियो में एल्किल देखा होगा तो आपको दिख भी रहा होगा कि C2H5 को एथिल बोलते हैं। तो C2H5 बन गया, और OH जैसे लगा था लग गया। ये देखो R के प्लेस पे क्या आ गया C2H5, और OH की जगह पर OH है, तो C2H5 को हम क्या बोलते हैं, C2H5 को हम एथिल बोलते हैं, और OH लगा हुआ है तो क्या है ये एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसी को अगर हम IUPAC नेम पे आए, फिलहाल IUPAC हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे। तो 2 कार्बन है तो 2 मीन एथ, तो एथेन हो गया, OH माने ऑल, एथेनॉल। तो फिलहाल IUPAC बाद में पढ़ाएंगे। अब इसमें अगर हम फिर CH2 ऐड कर दें तो कार्बन कितने थे 3, तो कार्बन 2 थे 3 हो गए, और हाइड्रोजन कितने थे 5, 2 इसमें जोड़ो तो 7, तो C3H7OH। तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, तो ये हो गया प्रोपिल, और एल्कोहल की जगह पर एल्कोहल। ऐसे इसमें हम फिर CH2 ऐड कर दें तो C3 में एक कार्बन जोड़ दो तो बन गया C4, और हाइड्रोजन 7 था उसमें 2 अटैच कर दीजिए तो C4H9OH। तो C4 को क्या बोलते हैं ब्यूटिल, तो ये हो गया ब्यूटिल, और OH मीन एल्कोहल। अगर हम अगले एलिमेंट से पाने चाहें तो इसी ब्यूटिल में CH2 ऐड कर दो, तो कार्बन कितने हो गए 4 थे, एक और बढ़ा दो तो C5, तो C5। हाइड्रोजन कितने थे 9, 9 में 2 बढ़ा दो तो 9 2 11, तो C5H11OH। तो C5 को क्या बोलते हैं पेंटिल, और OH मीन एल्कोहल, तो ये बन गया हमारा पेंटिल एल्कोहल। ऐसे अगर हमें हेक्सिल एल्कोहल बनाना है तो पेंट में इसमें CH2 ऐड कर दो, तो ध्यान दीजिएगा कार्बन 5 थे, कार्बन हो गए 6, और हाइड्रोजन कितने थे 11, तो इसमें 2 जोड़ दो तो 11 और 2 13, और OH के प्लेस पे OH। तो 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्सिल, और OH को बोलते हैं एल्कोहल, तो ये हो गया हेक्सिल एल्कोहल। क्लियर। ऐसे ही अगर हम इसमें हेक्सिल में CH2 ऐड कर दें तो कार्बन कितने हैं 6, तो 6 में 2 जोड़ दो 8, तो सॉरी CH2 में एक ही कार्बन होता है, तो 6 में 1 जोड़ दो तो 7, और हाइड्रोजन 13 और 2 15, तो C7H15OH। तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हेप्ट, तो हेप्टिल, और OH मीन एल्कोहल। इस तरह से हमें एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज मिल जाएगी। तो इनमें कौन सा रिलेशनशिप है, CH2 का रिलेशनशिप है। अगर आप ऐसे कोई भी देखना चाहो, एल्कीन देखना चाहो, एल्काइन देखना चाहो, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो अगर हम एल्कीन, जिसको आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इसकी होमोलॉगस सीरीज देखें तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए।
इसको हम एल्कीन बोलते हैं। तो अगर 2 कार्बन चाहिए तो इसका मतलब 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया, एथ, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन, यानी एथीन। इससे कम एल्कीन नहीं बन सकता। तो एथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एथीन का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले नेम लिखते हैं, ये हो गया एथीन और फॉर्मूला हो गया C2H4। ये भी मैंने पीछे के वीडियो में समझा रखा है। अगर फॉर्मूला देखना चाहो तो CnH2n ये फॉर्मूला होता है किसी भी एल्कीन का, यानी जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होगा। यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, जस्ट डबल है। क्लियर। लेकिन अगर हम एथीन का अगला एलिमेंट पाना चाहें या अगला कंपाउंड पाना चाहें, यौगिक पाना चाहें, तो इसमें बस CH2 ऐड कर दो। तो ध्यान दीजिए, एथीन के बाद क्या आएगा, प्रोपीन आएगा। तो पहले मैंने लिख लिया प्रोपीन, तो 2 कार्बन ऑलरेडी हैं और इसमें ऐड क्या करना है, CH2। तो इसमें 1 कार्बन जोड़ो तो कार्बन हो गया 3, और H2 जोड़ना है तो 4 और 2 6, तो C3H6 किसका फॉर्मूला, ये प्रोपीन का। ऐसे ही अगर हम ब्यूटीन बनाएं तो इसमें CH2 ऐड कर दो तो कार्बन इसमें अटैच हो जाएगा। तो 3 कार्बन ऑलरेडी थे, कार्बन हो गए 4 यानी 4, और हाइड्रोजन 6 थे, 2 जोड़ दो 8, C4H8 ब्यूटीन का फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर हम पेंटीन की बात करें तो पेंटीन, तो इसमें 1 कार्बन जोड़ो क्योंकि CH2 जोड़ते रहते हैं ना, तो 4 कार्बन ऑलरेडी थे, कार्बन हो गए 5, और हाइड्रोजन 8 था, 8 में 2 जोड़ दीजिए 10, तो C5H10 पेंटीन का फॉर्मूला हो गया। ऐसे अगर हम हेक्सीन देखना चाहें तो हेक्सीन, तो C5H10 इसमें CH2 जोड़ दीजिए, तो कार्बन 5 थे, कार्बन हो गए 6, तो C6, और हाइड्रोजन 10 थे, 2 बढ़ा दो तो C6H12। ऐसे अगर हम हेप्टीन देखें तो हेप्टीन, इसमें CH2 ऐड कर दो, तो कार्बन 6 थे, कार्बन हो गए 7, और हाइड्रोजन 12 था, 2 इसमें जोड़ दीजिए, तो C7H14 हेप्टीन है। ऐसे अगर हम ऑक्टीन देखना चाहें तो इसमें CH2 ऐड कर दो, तो कार्बन 7 हैं, 1 कार्बन अटैच हो गया, 8 हो गए, हाइड्रोजन 14 थे, 2 जोड़ दीजिए 16 हो गया। ऑक्टीन के साथ अगर हम नोनीन बनाना चाहें तो इसमें 8 में 1 कार्बन जोड़ दो तो C9 हो गया, और H2 इसमें जोड़ दो तो यानी 16 और 2 18, तो C9H18 नोनीन बन गया। ऐसे आप डेकीन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में CH2 ऐड करते जाएंगे, उसका अगला होमोलॉगस कंपाउंड मिलता चला जाएगा आपको। इसी को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी। अब हम स्टडी करते हैं कि इस सजातीय श्रेणी के गुण क्या होते हैं। तो अगर हम होमोलॉगस सीरीज यानी सजातीय श्रेणी के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणों की बात करें तो इनका जो पहली प्रॉपर्टी है, ऑल मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज, यानी किसी भी सजातीय श्रेणी के जितने भी मेंबर सदस्य होंगे हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2। उनका जो जनरल फार्मूला होगा वो CnH2n+2 होगा। इस फार्मूले से मैंने पीछे के वीडियोस में आपको एल्केन बनाना बताया था, और आज के भी वीडियो में मैंने हाइड्रोकार्बन सीरीज में अगर आप ध्यान दिए हो तो मैंने आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन बनाना बताया था, जिसमें हम लगातार CH2 ऐड करते जा रहे थे। तो वो इस फॉर्मूले को ही फॉलो करते हैं, CnH2n+2 को, और ये एल्केन का फॉर्मूला है, लर्न रखिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी होमोलॉगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल होमोलॉगस सीरीज हैव कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। जितने भी सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं उनमें CH2 का अंतर होता है, और अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल में आपको दिखाया भी था कि मेथेन और एथेन, मेथेन का फॉर्मूला CH4 और एथेन का फॉर्मूला C2H6, तो CH4 और C2H6 में CH2 का डिफरेंस है। अगर हम एथेन के बाद प्रोपेन लेना चाहें तो CH2 का अंतर रहेगा, ब्यूटेन लेना चाहें CH2 का अंतर रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सीरीज के अगर होमोलॉगस की हम बात करें तो उसमें CH2 का अंतर रहेगा नेक्स्ट अगले कंपाउंड के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड वेरीज विद 14 यूनिट। अगर एक सजातीय श्रेणी होमोलॉगस सीरीज का एक कंपाउंड लिया जाए, जैसे मैंने मेथेन ले लिया, और उसके बाद जस्ट अगला लिया जाए CH2 को जोड़ करके, तो क्या मिल जाएगा हमको, एथेन मिल जाएगा। तो मेथेन हो गया पहला कंपाउंड और एथेन हो गया दूसरा कंपाउंड। तो इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास
यानी अणुभार में जो डिफरेंस होगा वो केवल 14 यानी 14 का होगा। क्यों? क्योंकि हम एक कंपाउंड में CH2 जोड़ करके अगला कंपाउंड पाते हैं, तो केवल हमने जोड़ा क्या, CH2 जोड़ा ना, तो जो अगला कंपाउंड मिला है इसका मॉलिक्यूलर मास में कितना बड़ा होगा, जितना मास CH2 का हो। तो कार्बन का मास होता है 12 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन है CH2 में, 2, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और कार्बन का 12, तो 12 और 2 14। तो यानी कि जो नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड है और पहला जो है, दोनों में 14 का अंतर होता है, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल्स में कोई आपसे पूछे मेथेन एथेन में कितने का अंतर है, तो 14 का अंतर है, चाहे आप दोनों के मॉलिक्यूलर मास निकाल कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑल होमोलॉगस मेंबर, यानी सभी सजातीय श्रेणी के सदस्य कैन बी प्रिपेयर्ड, तैयार किए जा सकते हैं बाई सिमिलर मेथड, एक ही तरीके से। क्यों? क्योंकि सबके गुण एक जैसे हैं। जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, सब के सब क्या हैं, एल्केन। सबका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, तो मानी सी बात है बनाने का तरीका भी एक ही जैसा होगा। नेक्स्ट है कि सेम इन प्रॉपर्टीज, जब कोई भी सजातीय श्रेणी CH2 जोड़ते से मिलता है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसे होंगी, यानी गुण कैसे होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बनावट एक है, उनके बनाने का तरीका एक है और उनके मासेस में सिर्फ एक फिक्स पैटर्न यानी 14 का अंतर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये होमोलॉगस सीरीज यानी हिंदी में सजातीय श्रेणी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, उस बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और हम वहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद पढ़ते हैं IUPAC, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और केमिस्ट्री की जान है। पिछले 4 वीडियोस से मैं उसी के प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा हूँ। तो अगर लास्ट 4 वीडियोस आपने नहीं देखा होगा तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे IUPAC समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।